दोस्तों, जब भी हम तंत्र शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? अंधेरी रात, शमशान, काले कपड़े पहना तांत्रिक, भूत प्रेत और रहस्यमयी बनी आकृतियाँ। लेकिन क्या सच में तंत्र का मतलब यही है? क्या हजारों साल पुरानी तंत्र परंपरा सिर्फ काला जादू ही है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिकता का रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस किताब के बारे में जिसे ओशो ने ध्यान की दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहा है, विज्ञान भैरव तंत्र की किताब। ये कहानी शुरू होती है भगवान शिव और देवी पार्वती के संवाद से। देवी पार्वती शिव से पूछती है, हे प्रभु, सत्य क्या है? ध्यान क्या है? मनुष्य परम चेतना तक कैसे पहुंच सकता है? और फिर शिव ने बताए 112 ध्यान विधियां। यह कोई साधारण धार्मिक पुस्तक नहीं है। इसमें ना पूजा की लंबी विधियां हैं, ना नरक स्वर्ग का डर, बल्कि इसमें था सीधा अनुवाद। ओशो कहते थे कि अगर पूरी दुनिया के ग्रंथ किताबें सब मिट जाएं, विज्ञान भैरव तंत्र बच जाए, तब भी इंसान ध्यान को जान सकता है। आज समाज में तंत्र शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन ओशो कहते थे तंत्र डर नहीं, जागरूकता है। उनके अनुसार योग मन से लड़ता है, धर्म इच्छाओं को दबाता है, लेकिन तंत्र कुछ भी दबाता नहीं। तंत्र कहता है जो भी है उसे पूरी जागरूकता से देखो। अगर क्रोध आया है तो उसे देखो, भय है तो उसे महसूस करो, प्रेम है उसे जगाओ। और यही जागरूकता धीरे धीरे ध्यान में बदल जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें 112 अध्याय यानी 112 तरीके हैं मेडिटेशन के। ओशो कहते थे कि हर इंसान अलग है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ध्यान का रास्ता है। किसी के लिए सांस ध्यान बन सकती है, किसी के लिए संगीत ध्यान बन सकता है, किसी के लिए मौन ध्यान बन सकता है, तो किसी के लिए प्रेम भी ध्यान बन सकता है। में से एक प्रसिद्ध विधि है दो दिशाओं के बीच में शून्य को देखो। ओशो कहते थे कि सांस के बीच एक ऐसा पल आता है जहां मन पूरी तरह रुक जाता है, और अगर इंसान इस पल को पहचान ले तो ध्यान घट सकता है। ओशो की सबसे विवादित और सबसे चर्चित किताब संभोग से समाधि तक की, और लोगों ने समझा कि ओशो सिर्फ सेक्स की बात नहीं करते हैं। ओशो कहते हैं, मैं सेक्स के खिलाफ नहीं हूँ, बेहोशी के खिलाफ हूँ, लेकिन उनके अनुसार जिस ऊर्जा से जीवन पैदा होता है उसी ऊर्जा को जागरूकता के साथ ऊपर उठाया जा सकता है। अगर इंसान अचेतन है तो वही ऊर्जा वासना बन जाती है, लेकिन अगर इंसान जागरूक हो जाए तो वही ऊर्जा प्रेम, ध्यान और अंत में समाधि बन सकती है। ओशो कहते थे कि असली तंत्र को समाज ने नहीं, बल्कि नकली बाबाओं और ढोंगी तांत्रिकों ने इसे ज़्यादा बदनाम किया। आज बहुत लोग भूत बुलाने का दावा करते हैं, वशीकरण बेचते हैं, डराकर पैसा कमाते हैं और तंत्र के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं। ओशो कहते थे, यहाँ डर है वहाँ तंत्र नहीं, क्योंकि असली तंत्र इंसान को मुक्त करता है, गुलाम नहीं बनाता। लोग आज सोचते हैं कि तंत्र का मतलब शमशान है, लेकिन ओशो ने कहा शमशान का अर्थ डर नहीं है, बल्कि मृत्यु का सत्य जानना है। ओशो के अनुसार ध्यान कोई कठिन नहीं, चलते हुए जागो, खाते हुए जागो,
बोलते हुए जागो, प्रेम करते हुए जागो। धीरे धीरे इंसान देखता है कि उसका मन शांत होने लगा और एक गहरी तांत्रिक समझ आई। जिस क्षण मन पूर्ण जागरूक हो जाए, उस क्षण भैरव प्रकट होता है। ओशो कहते हैं कि इंसान को तंत्र से डरने की जरूरत नहीं। इंसान हमेशा उन चीजों से डरता है जो चीजें उसे स्वतंत्र बनाती हैं, क्योंकि तंत्र तो सवाल पूछता है, डर तोड़ता है और इंसान को खुद सोचने की आजादी देता है। इसीलिए तंत्र को सदियों से गलत रूप में पेश किया गया। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि तंत्र मतलब सिर्फ काला जादू है, लेकिन असली तंत्र तो चेतना का विज्ञान था। तो दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र कोई डरावनी किताब नहीं है। यह इंसान के भीतर छिपा चेतना को जगाने का मार्ग है। और ओशो कहते हैं कि तंत्र अंधकार नहीं है, तंत्र तो प्रकाश है। असली तंत्र डर नहीं देता, अंधविश्वास नहीं फैलाता, बल्कि इंसान को जागरूक करता है। और शायद इसी वजह से आज भी विज्ञान भैरव तंत्र को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और गहरी आध्यात्मिकता पुस्तकों में से एक गिना जाता है। और आजकल के तांत्रिकों ने तंत्र को एक अलग ही रूप दे दिया है। जादू टोना, वशीकरण, न जाने क्या क्या, शमशान में जाना, मुर्दे को उखाड़ना, फिर उसके ऊपर सोना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन असली मतलब शमशान घाट में जाने का ये होता था कि आप मृत्यु को जान सकें, क्योंकि अंत तो यही है। और आजकल के तांत्रिकों ने इसे एक बहुत बड़ा हवा बना के छोड़ दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली ध्यान विधियों के बारे में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।